फाइनली कल लिस्ट होने वाले हैं दो आईपीओस, एक तो है बिहारी लाल इंजीनियरिंग और दूसरा है शिप रॉकेट आईपीओ। बिहारी लाल में तो भाई ग्रे मार्केट में धमाकेदार तेजी निकलती दिख रही है और लगातार हाई पे हाई बनाता जा रहा है, और इसको देख के थोड़ा सा पॉज के बाद शिप रॉकेट ने भी नया हाई बना लिया है। तो ऐसे में इन दोनों की लिस्टिंग कहां हो सकती है, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है ना क्योंकि आज के दिन 18 को भाई आईपीओ जो रिसेंट लिस्ट हुए थे मतलब धमाका हुआ है, और जो मिल्की मिस्ट लिस्ट हुआ था उसमें भी मजा आया। तो एक्चुअल में उन सबका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों की लिस्टिंग शिप रॉकेट की और बिहारी लाल की हमें कहां देखने को मिल सकती है, इसके अलावा कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग के लिए रुकना चाहिए, मतलब प्री ओपनिंग सेशन में एग्जिट कर जाएं या लिस्टिंग के बाद रुकें, या फिर लॉन्ग टर्म में रुकें या शॉर्ट टर्म में रुकें, सब कुछ आपको बताऊंगा। साथ में आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला था तो हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, साथ में फेयर वैल्यू भी। बस अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके, क्योंकि दो आईपीओ का स्ट्रेटेजी है तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला वीडियो में। भाई टाइम दोगे तो ही मजा आएगा। अगर जो कोई आईपीओ आपको नहीं मिला है तो भी देखना, काम का रहेगा। डिटेल्स को अब मैं अपने स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस जो भी डिटेल्स वीडियो जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस पे हुई। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करनी पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल वायर सलाह लेके निवेशक को भी प्लान करें। हम एक सिविल एडवाइजर नहीं है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब वापस आते हैं और अपनी डिटेल्स को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ से। सो गाइस कुछ डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए बेसिक, जिसमें एक तो इसका साइज है जो कि 302 करोड़ का है। अब 302 करोड़ का साइज मतलब छोटा साइज, इजीली यूसी और एलसी लग सकता है और बहुत ज़्यादा माल नहीं होता है। अगर जो थोड़ा सा लोगों ने एग्जिट किया और माल सही जगह पहुंचा तो यूसी और लिस्टिंग के बाद भी अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। और जो प्राइस बॉन्ड है वो 285 का है। ठीक है, बिजनेस, फाइनेंशियल डेटा, मार्केट शेयर, फ्यूचर, ये सारा कुछ हमने आपको रिव्यू की वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर जब रिव्यू की वीडियो देखते हो तब तो भाई बिल्कुल सही है, अगर जो नहीं देखते हो तो देखा करो, आपको सारी जानकारी एक जगह ही मिल जाती है। तो गाइस प्राइसिंग जो है वो 285 का है। अब पहले इसकी प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि लिस्टिंग कहां हो सकती है, उसके बाद लॉन्ग टर्म और सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो इस आईपीओ की जो लिस्टिंग की प्रेडिक्शन है वो मुझे इजीली 420-30 के आसपास लिस्ट होता नजर आ रहा है। 400 प्लस ही रहना है, और मार्केट अगर जो सही रहता है, कंडीशन सही रहती है तो 450 और 450 10-20 रुपए ऊपर भी चला जाए तो नॉट अ बिग डील। अगर जो मार्केट खराब रहता है, मार्केट कंडीशन थोड़ी सी इसके लिए सही नहीं होती है, इन दैट कंडीशन ये लिस्ट हो सकता है 380-90 तक। इससे नीचे की लिस्टिंग मैं नहीं देख पा रहा हूं। अब आपके हिसाब से इसकी जो लिस्टिंग प्रेडिक्शन होगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि लिस्टिंग प्रेडिक्शन अगर जो आपकी सही होती है तो हम आपका नाम टेलीग्राम चैनल पे हाईलाइट करेंगे, साथ में अगली वीडियो में भी हाईलाइट किया जाएगा। जैसे डूट और मोलबायो आईपीओ का जो लिस्टिंग का प्रेडिक्शन रहा उसमें कई लोगों ने अच्छी प्रेडिक्शन करी, और सबका देख लो यहाँ टेलीग्राम पे डाला हुआ है, सबके नाम स्वैप कर रहा हूं, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लोगों ने प्रेडिक्शन करी है भाई। तो जिन्होंने भी प्रेडिक्शन करी थी उन सभी को बधाई और अप्रिशिएट कर रहा हूं आपके एफर्ट और नॉलेज को। तो अब बिहारी लाल में भी आप अपनी प्रेडिक्शन बता सकते हो कि आपके हिसाब से लिस्टिंग कहां हो सकती है। अब बिहारी लाल का स्पेसिफिकली हम देख लें कि क्या करना है हमें, उसके बाद हम बात करेंगे शिप रॉकेट का। तो देखो बिहारी लाल कंपनी जो है वो बढ़िया गए, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि बिजनेस में कोई दिक्कत थी। बिजनेस में कॉस्टिंग वाली दिक्कत आती है, बट वो जिस सेक्टर में काम कर रही है सबके साथ ही आती है। और ऊपर से ये कंपनी मेटल रोल्स के प्रोडक्शन में 11% का शेयर रखती है पैन इंडिया, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं उसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया बढ़िया जगह पर कर रहे हैं। आपके सामने है कुछ डेटा, जिसमें ये देखो आप कि रूफटॉप सोलर पैनल लगाएंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 1 में और 2 में, जिससे भाई पैसा बचना है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद थोड़ा सा पैसा ये चुका रहे हैं रीपेमेंट के लिए और बाकी अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। लेकिन इसके अलावा अपनी एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बैठा रहे हैं जो इनकी कैपेसिटी को डबल कर देगा लगभग फाइनेंशियल 2028 तक, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत अच्छा करती हुई हमें इन फ्यूचर दिख सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग का डबल होना मतलब कि डिमांड अच्छा है मार्केट में और चीजें सही चल रही हैं। ऐसे में अगर जो 2028 तक का ही हम प्रोजेक्शन करें फाइनेंशियली और इनकी फेयर वैल्यू निकालें तो गाइस इनका जो फेयर वैल्यू निकल के आता है वो अराउंड 82% ऊपर निकल के आता है, करीब 520 के आसपास का। तो फेयर वैल्यू का तो ऐसा ही कभी कभी जाता है कभी कभी नहीं जाता है। ठीक है, तो इसके भरोसे मत रहना। ठीक है, ये एक अनुमानित डेटा होता है। तो यहां पे जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं वो ये तो साबित करता है कि भले लॉन्ग टर्म में मामला
ठीक नजर आ रहा है। तो यहां मैं बता दूं कि जो भी कोई ऐसा है कि जिनको फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है या अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट छोड़ सकते हो विद प्रॉफिट, वो इन्वेस्टमेंट के लिए, पोर्टफोलियो के लिए इसको रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल जा सकते हैं। लॉन्ग में ये काफी बढ़िया कर सकता है। लॉन्ग में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। आईपीओ का सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन नेगेटिव होगा, स्मॉल कैप नेगेटिव होगा, ऊपर से बुकिंग आएगी तो सबसे पहले स्मॉल कैप ही हम होता है। तो ऐसी कंडीशन में भाई बुकिंग आएगी तो परेशानी होगी, ऑब्वियसली शेयर गिरेगा भी। तो वो सब चीजों के लिए एडजस्ट कर रहे हो तो भाई लॉन्ग टर्म में जा सकते हो। और एटलीस्ट मैं बोलूंगा यहाँ पे 1-2 साल का तो सोचना और 5 साल का सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया हो सकता है। अब इसमें हमने ये तो देख लिया कि लॉन्ग टर्म में ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में जाने के लिए फंड नहीं है तो क्या करें। तो फंड नहीं है तो ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपने फंड लगाया है, आपको अगले आईपीओ के लिए चाहिए, तो भाई वो फंड मान लो आपने इसमें से एग्जिट कर दिया, चाहे वो प्री ओपनिंग सेशन में निकाल दिया, चाहे लिस्टिंग के जस्ट बाद निकाल दिया, मतलब 15,000 रुपए आपने अपने एग्जिट कर लिए। उसमें जो प्रॉफिट बचा हुआ उस प्रॉफिट का भी आप लॉन्ग टर्म में छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें से 10,000 निकाल लो, 5,000 प्लस जो प्रॉफिट बचा हुआ है ना उसको आप लॉन्ग टर्म में छोड़ सकते हो। ये दोनों स्ट्रेटजी में से कोई एक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में मामला इसका ठीक नजर आ रहा है और रिस्क वाला फैक्टर आपको बता ही दिया है। अब लॉन्ग टर्म का तो क्लियर हो गया भाई। शॉर्ट टर्म में या फिर लिस्टिंग के लिए जो लोग आए थे वो क्या करें। देखो लिस्टिंग के लिए जो लोग आए थे ऑब्वियसली आपको फंड की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कई सारे आईपीओ हैं, 4 आईपीओ तो एक लाइन से हैं, 2 कल क्लोज हो जाएंगे और 2 उसके बाद भी कई सारे आईपीओ हैं, जैसे टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट भाई 53% से ज्यादा का जीएमपी निकल रहा है और शानदार डिमांड निकल सकती है। गजा अल्टरनेटिव बिजनेस बहुत बढ़िया, ग्रे मार्केट नहीं निकल रहा है, बाद में निकल सकता है, लेकिन मजा आ जाएगा उस आईपीओ में अगर जो चीजें थोड़ी सी सही बैठी तो उनके लिए भी तो फंड चाहिए। तो ऐसे में भाई क्या करना है, लिस्टिंग के लिए हमने प्लान किया था तो लिस्टिंग के लिए हम जाएंगे। अब चाहे तो वो 15,000 वाला फॉलो कर सकते हो, बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ दो, या तो पूरा निकालना है तो सबसे बढ़िया डिसीजन ये होगा कि प्री ओपनिंग सेशन में अपना 50 से 70% क्वांटिटी निकाल लेना। मान लो कि ऐसा कुछ हो कि लिस्टिंग के बाद हमें पॉजिटिव साइड ज्यादा दिख रहा है और हमने पहले ही एग्जिट कर लिया, या नीचे गिरता दिख रहा है और हमने एग्जिट नहीं किया, तो उस चीज को टैकल करने के लिए, क्योंकि वो चीज तो पता नहीं है ना, उस चीज को टैकल करने के लिए हम प्री ओपनिंग सेशन में ऑर्डर लगा सकते हैं। आईपीओ के लिस्टिंग के पहले ही प्री ओपनिंग सेशन होता है। प्री ओपनिंग सेशन के बारे में नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हाउ टू बाय एंड सेल इन प्री ओपन सेशन। इसको आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, बस हमारा नाम अंकुर सिंह आईपीओ डाल देना। तो 50 से 70% तक की क्वांटिटी जो है वो हमने प्री ओपनिंग सेशन में एग्जिट कर ली, और बची हुई क्वांटिटी चाहे वो 50% बची चाहे 30% बची, उसके साथ जहां भी लिस्ट हो रहा है, एग्जांपल में मैं मान के चल रहा हूं 420 पे लिस्ट हो रहा है या 425 पे लिस्ट हो रहा है, तो 425 से इसका कम से कम 11 से 12 रुपए का, जो कि एक दिन में हिट नहीं होगा, लेकिन मान लो होता भी है तो उस चीज के लिए तैयार है ना, 11 से 12 रुपए नीचे एसएल फॉलो कर लेना और रिमेन क्वांटिटी पे आप एसएल डाल लेना। ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी इस आईपीओ के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा एसएल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जाना भी होगा तो क्या जाएगा, आपका सिर्फ प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा और कुछ नहीं। अब यहाँ पे ऐसे लोग भी होंगे जो शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं या आईपीओ नहीं मिला है, तो भाई शॉर्ट टर्म में देखो, अगर जो लिस्टिंग 420-25 से ऊपर हो जा रही है तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट मामला निचुड़ चुका होगा। तो 420-25 के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। मैं बोलूंगा 400 के आसपास रिस्क अगर जो लेना है तो मिनिमम 15 से 18 रुपए का रिस्क लेके शॉर्ट टर्म में भी और फ्रेश लेवल में भी आप लेके बैठ सकते हो, मतलब नहीं मिला आईपीओ तो लेके भी बैठ सकते हो, बट 400 के आसपास। 420-25 के ऊपर भाई नहीं उतना मजा आएगा और 15 से 18 रुपए का एसएल आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसकी सारी चीज देख ली। अब ग्रे मार्केट में बचा हुआ और जो दूसरा आईपीओ शिव रॉकेट, उसकी बात बची हुई है। तो ग्रे मार्केट में एक साथ ही दिखा दूंगा मैं। अब शिव रॉकेट की बात कर लेते हैं। तो शिव रॉकेट का जो साइज है वो 1617 करोड़ का है, यानी एक बड़े साइज का आईपीओ है। बट इस आईपीओ में क्योंकि लॉस था तो रिटेलर के पास 10% कोटा था और QIB का 15% मिला के मान लो 5% और, तो पूरे आईपीओ का 15% ही है। तो ज्यादा माल बड़े प्लेयर के पास है, और क्योंकि लॉस मेकिंग बिजनेस है तो बहुत सारे लोग इसमें रिटेल की तरफ से रुकने वाले नहीं है। तो पूरे आईपीओ के साइज का एटलीस्ट 10 से 12% मान लो बिकने के लिए तैयार तो होगा। बट जो हमें आज मिल्की मिस्ट में देखने को मिला है वो इजीली इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब अपर सर्किट वाला मामला, अगर जो आप सोचो कि अरे मिल्की मिस्ट में ऐसा हुआ था इसमें भी होगा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। और सिर्फ आज मिल्की मिस्ट में ही नहीं, मिल्की मिस्ट के अलावा बहुत सारे आईपीओज में हुआ है भाई। हमने आपको टेलीग्राम पे साझा भी किया था, जैसे मोल बाय डायनेस्टिक भी 10% ऊपर था, डूड भी 10% अपर सर्किट में था, और इंडो एमआईएम भी अपसाइड में था, और यूसी तो लगा ही था, मतलब मिल्की मिस्ट में। तो आईपीओ का सेंटीमेंट ही आज पूरा पॉजिटिव था। और आपको ना यूसी के बाद जो गाइडेंस थी मिल्की मिस्ट में वो हमने प्रॉपर दे दी थी भाई, अपने न्यूज़ चैनल पे डाल दी थी और उसका लिंक यहाँ पे डाल दिया था।
तो मेक श्योर आप हमारे न्यूज़ चैनल को ज्वाइन कर लो, जो कि यहाँ आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। मार्केट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल जाती है। और इस मेन टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये अंकुर सिंह वाले चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे शिप रॉकेट की कि मतलब मिल्की मिस्ट जैसा इसको मत सोच लेना। अब प्रेडिक्शन देख लेते हैं। तो 97 का इसका प्राइस बैंड है गाइस। इसकी जो लिस्टिंग की प्रेडिक्शन है वो इजीली मुझे लगता है किसी भी हालत में 125-30 तो कहीं नहीं गया। मतलब मार्केट सेंटिमेंट्स अगर जो पॉजिटिव या फ्लैट भी होते हैं तो भी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 135 और 38 के आसपास भी चला जाए और 140 टच कर जाए, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल फेयर वैल्यू निकल के आ रही है ना वो 50% तक की आ रही है। तो 145 रुपए होगा इसका फेयर वैल्यू, और छोटे आईपीओ के प्राइस में मोस्टली टाइम फेयर वैल्यू ठीक ठाक हिट हो जाता है। और इस आईपीओ में गेम भी हो सकता है बिकॉज ऑफ गुड सब्सक्रिप्शन इन क्यूआईबी कोटा और लॉस वाला बिजनेस। तो यहाँ पे नेगेटिव साइड देखेंगे तो ज़्यादा 120, उससे नीचे का मैं नहीं देख पा रहा हूँ भाई, ठीक। अब इसमें भी लिस्टिंग प्रेडिक्शन आप जरूर बताना कि आपके हिसाब से कहाँ हो सकती है। इस आईपीओ में कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं, जैसे आईपीओ लॉस मेकिंग बिजनेस है, लेकिन 2024 की अपेक्षा 2025 में ना इसने लॉस को बहुत ज़्यादा कम किया था। मेरे ख्याल से 597 करोड़ था, एक बार क्रॉस चेक कर लेना रिव्यू की वीडियो में या जनरली कहीं भी आपको मिल जाए डेटा, ठीक है। 597 या 595 के आसपास था। उसके बाद 2025 में ये 74 करोड़ के आसपास का था। उसके बाद 2026 में फिर हमें बढ़ता दिखा था और 79, हाँ 79 एग्जैक्टली 79 का ही डेटा था, ये मुझे अच्छे से याद है। 79 करोड़ का लॉस, ठीक है। तो अब अगर जो हम अगले साल देखें कि ये क्या कर सकती है, प्रोजेक्शन सिर्फ कर रहे हैं हम, तो मान लो करीब 40-42 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में आ सकती है। और अगर जो वैसा ही अच्छा करती दिखती है तो 240 से 50 करोड़ का प्रॉफिट ये 2028 के एंड तक हमें देखने को मिल सकती है। तो उसके हिसाब से हमने वो प्रेडिक्शन करी हुई है, यही सेम चीज जो आपको बता दिया इस वीडियो में, ठीक। अब अगर जो ये लॉस अपना खत्म करके यहाँ पे जो अगला साल 2027 वाला होगा इसमें प्रॉफिट में नहीं आती है तो दिक्कत हो सकती है, तब तो लॉन्ग टर्म वाला मामला फंस सकता है भाई। लेकिन अगर जो आ जाती है तो बहुत अच्छा कर सकता है। प्राइसिंग महंगा है, ये है वो सारी चीज़ें अलग, लेकिन जब भी कोई लॉस वाला बिजनेस टर्न अराउंड करता है तो बहुत अच्छी चीज़ें उसके साथ होती हैं। तो फिलहाल हमने ये तो समझ लिया कि इसमें लॉन्ग टर्म में जाना है या नहीं जाना है। देखो भाई, मतलब वो रिस्क आपको लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी तो उसको रिकमेंडेशन नहीं है। रिस्क हायर साइड होगा तो वो रिस्क अगर जो ले सकते हो तब तो जा सकते हो, नहीं तो नहीं। अब इस आईपीओ में सिंपल सी स्ट्रेटजी है, रिस्क ले सकते हो तो ठीक, नहीं ले सकते हो तो फिर नहीं। तो फिर भाई अगर रिस्क नहीं ले सकते हो तो फिर भाई प्री ओपनिंग सेशन में या फिर लिस्टिंग के बाद एग्जिट करना ही बेहतर होगा। चाहो तो आप इसमें 50-50 की क्वांटिटी को बांट के या 70-30 क्वांटिटी को बांट के आप कुछ प्री ओपनिंग में निकल जाओ, कुछ लिस्टिंग के बाद निकल जाओ, ऐसा कर सकते हो। मैं बोलूँगा आधा आधा ही निकलना ज़्यादा बढ़िया होगा, लिस्टिंग के बाद रिस्क लेने का फायदा रहेगा। और इस आईपीओ में जो एसएल होगा ना वो मान के चलो कम से कम 7-8 रुपए का तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं। और एसएल में कोई भी चेंज होगा तो टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। या लिस्टिंग की स्ट्रेटजी में कोई चेंज होगा, लिस्टिंग पोजीशन ही चेंज हो गई तो वो भी टेलीग्राम पे गाइड करूंगा, जैसा कि आज के दिन यूसी लगा मिल्की मिस्ट में और आपको गाइड कर दिया था, ठीक है। और प्री ओपनिंग सेशन में अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने बताया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो एंड में भी लिंक मिल जाएगा, देख लेना। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और अगर जो आप रुकना चाह रहे हो तो शॉर्ट टर्म में आप करीब करीब 10 रुपये 11 रुपये का एसएल इसमें फॉलो करो, ठीक है। अगर जो फ्रेश बाई करना है तो मुझे लगता है 120-25 तक ठीक है, उसके ऊपर महंगा देखने को मिलेगा। 120-25 के ऊपर रिस्क बढ़ता जाएगा, 130 तक भी ठीक है, बट उसके ऊपर नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा पास होगा फेयर वैल्यू के और वहाँ मुश्किल ही है। 150 के ऊपर चला जाए तो बहुत बड़ी बात होगी भाई। तो मुझे लगता है कि 120 के आसपास ही तो ज़्यादा बढ़िया है, और फिर रिस्क वही 10-11 रुपये का एसएल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो शिप रॉकेट में तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बिल्कुल गाइड कर दूंगा। इसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम दोनों का आपको दिखा देता हूं, जो कि यही टेलीग्राम पे ही साझा कर रखा है। जो सामने है 38 रुपए का हाई इसने नया बनाया है, जिसके हिसाब से 39% अगेन होता है। शिप रॉकेट नंबर 1 पे बिहारी लाल ने 127 का नया हाई बनाया, जिसके हिसाब से 45% अप्रॉक्स होता है, ठीक है, 127 का। और अगर जिसके बाद जीएमपी में कोई चेंज आएगा तो 2-4 रुपये का ऊपर नीचे होगा, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे अपडेट आपको दे दूं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, साथ में व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लेना क्रिस्प इन्फॉर्मेशन के लिए, उसका लिंक भी है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन काम की है भाई। जो लोग देखेंगे लंबी रही लेकिन काम की रहे कम से कम, सारी चीज़ें काटने के बाद क्या ही मतलब है, कुछ समझ ही ना है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और हाइप भी कर देना। मिलता है वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।